गांव की स्कूल ढहने के बाद बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, इस चिंता में एक शख्स ने अपना मकान जो है वो स्कूल चलाने के लिए दे दिया और खुद झोपड़ी में रहने लगे। इस शख्स की कहानी क्या है ये बताने से पहले आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया भैया, इंसानियत मानवता मर गई है, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं, सब स्वार्थी सेल्फिश हो गए हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो आपको ये कहानी ना सिर्फ सीख दे सकती है बल्कि ये भी बता सकती है कि इंसानियत अभी जिंदा है, मानवता पर ये दुनिया टिकी हुई है, और ये दुनिया अगर टिकी है तो मतलब कुछ तो अच्छे और सच्चे लोग होंगे ही। तो ये कहानी जो है वो राजस्थान की है। 25 जुलाई को राजस्थान में एक स्कूल ढह गया था। आप सभी को पता है उसमें 7 बच्चों की मौत हुई थी, 21 जो है वो घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और भगवान का शुक्र रहा कि वो सभी सकुशल हैं, अभी जीवित हैं। लेकिन जिन 7 बच्चों की मौत हुई थी उनके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी खूब जांच हुई। बिल्डिंग जर्जर थी, जिस तरीके से मतलब दिन का समय था और कैसे बिल्डिंग भरभरा कर गिरी थी, गांव में हल्ला मचा था। हमने इस पर एक खबर भी की थी, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि कैसे सरकारी लापरवाहियां होती हैं। बिल्डिंग चीख चीख कर ये बता रही थी कि वो अब और ज़्यादा सहने लायक नहीं है, वो और ज़्यादा टिकने लायक नहीं है, छड़ दिख रहे हैं, हालात बेकार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ दरकिनार कर वहाँ पर पढ़ाई होती रही। जब जांच हुई तो पता ये चला कि खराब और भंगार स्कूल की लिस्ट में उस स्कूल का नाम भी नहीं था, जबकि स्कूल सबसे ज़्यादा कंडम, सबसे ज़्यादा खराब था। तो अब खबर वो थी, हमने आपको बताया था। उस खबर के बाद हुआ ये कि गांव में अब स्कूल कैसे चले इसकी चिंता होने लगी। एक सभा बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, गांव वालों से रिक्वेस्ट की गई कि स्कूल चलाने के लिए भवन की आवश्यकता है, अगर आप में से कोई अपना घर जो है वो स्कूल के लिए दे दें तो शायद स्कूल चल पाए। लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। बहुत दिन तक स्कूल जो है वो ढूंढा गया, आसपास के इलाकों में कोई भवन, कोई इमारत ढूंढी गई, लेकिन अफसोस कि नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल कई दिनों तक जो है वो चला नहीं। अब इसके बाद एक शख्स जिनका ये मानना है कि गांव का हर बच्चा उन्हीं के बच्चे जैसा है, उन्होंने अपना मकान जो है 2 कमरे का मकान स्कूल चलाने के लिए देने के बारे में सोचा। अब आप सोच रहे होंगे इकलौता इंसान होगा, दे दिया होगा। नहीं, इनके परिवार में कुल 8 लोग रहते हैं, जिसमें लड़कियां, बच्चे, महिलाएं सभी शामिल हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने ये डिसीजन लिया, अपने झोपड़ी में रहते हैं। बारिश के वक्त में झोपड़ी में रहना किसी हसल से कम नहीं है। जब पानी चूता हो, पानी टपकता हो, घर में पानी घुस जाता हो, और ऐसे समय में अगर कोई शख्स ये सोच रहा हो कि हम अपना मकान बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, ये बहुत बड़ी मानवता है। मतलब आप सोचिए कि वो शख्स जिसने खुद कर्ज लेकर वो मकान बनाया, 2011 में कर्ज लेकर ये मकान बनवाया गया। अब उन्होंने इस मकान की चाबी शिक्षा के नाम कर दी है। कहा ये कि कई साल लगाकर मेहनत मजदूरी करके मकान का कष्ट तो भर दिया, लेकिन आज हमें किसी बात का कष्ट नहीं है। मकान में हम नहीं रहते हैं, मकान का सुख हमें नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई पीड़ा नहीं है। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ते देखना चाहते हैं। गुलाबी रंग की यह मकान इस बात की गवाही देता है कि इंसानी सोच में आज भी मानवता जिंदा है, लोगों की दरियादिली आज भी जिंदा है। वो घर जो कल परिवार का आशियाना था, आज स्कूल के रूप में चलाया जा रहा है। घर की चौखट पर लगी चप्पलें इस बात की गवाही हैं कि जिस बरामदे में एक परिवार खुशहाली से रहता था, आज उसी बरामदे और मकान में बच्चों का भविष्य तय किया जा रहा है। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से बच्चों की शिक्षा जो है वो आगे बढ़ रही है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 65 बच्चों की कक्षाएं जो हैं वो उस स्कूल में चल रही हैं। पहले 72 बच्चे जो है उस स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि 7 बच्चों की मौत हो गई तो संख्या जो है वो 65 पर आ गई। अब 65 बच्चे रोज उसी घर यानी कि उसी घर वाले स्कूल में आकर पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। गांव वालों से जब इस बारे में पूछा गया तो सबने एक सुर में यही कहा कि जिसने ये डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया, बहुत बेहतर डिसीजन था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भवन की आवश्यकता थी और वो भवन मिल नहीं रहा था। तो राजस्थान के झलवाड़ा जिले के पिपलौदी गांव का प्राथमिक विद्यालय, वही इमारत जो 25 जुलाई को धराशायी हो गया था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी, 21 घायल हो गए थे, और उसके बाद बच्चे जो है वो स्कूल आने से डरने लगे थे। 14 दिन तक बड़ी परेशानी हुई, जगह जगह पर भवन और इमारत ढूंढा गया, लेकिन अफसोस ये कि वो इमारत मिल नहीं रही थी। फिर
उसी गांव के एक आदिवासी मोर सिंह भिल जो है वो सामने आए। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना मकान जो है वो देना चाहता हूँ स्कूल के लिए, ताकि स्कूल में बच्चे आएँ और पढ़ाई कर सकें। हमें भले झोपड़ी में रहना पड़े, हमें इसके लिए कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बल्कि मैं बच्चों को पढ़ता देखूंगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। एक डिसीजन जिसने बहुत सारे बच्चों को 65 बच्चों को पढ़ने का मौका दिया। उनका ये कहना है कि मकान जितने समय में भी बने, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तब तक मैं अपना घर जो है वो स्कूल के रूप में स्कूल के लोगों को दे चुका हूँ, ताकि वहाँ पर पढ़ाई हो सके। मतलब बड़े सुनकर कितना अजीब लगता है कि बरसात के दिनों में अपने झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए, गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जो है वो दान दे रहे हैं। एक फोटो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस स्क्रीन पर जितने सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं और पीछे प्लास्टिक का बना, त्रिपाल का बना जो आपको झोपड़पट्टी नजर आ रहा है, ये सारे लोग इसी झोपड़पट्टी में रहते हैं। कुल 8 लोग यहाँ पर रहते हैं और उनका ये मानना है कि इस पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनको बड़े मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि खेत के बीच में एक त्रिपाल का झोपड़पट्टी जो इन्होंने बनाया है वो इनको रहने के लिए ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खुश हैं। जो मोर सिंह भिल है, उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, वो अनपढ़ हैं, वो आज तक कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन तब भी उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। वो बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। तो एक बात आप समझिए, मोर सिंह भिल ने अपने इस काम से हमें एक सीख देने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि शिक्षा का अहमियत हमेशा पढ़ा लिखा इंसान नहीं, जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी समझता है, या ये कह दीजिए कि पढ़े लिखे से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझता है। इसीलिए वो जानता है कि पढ़ाई की अहमियत क्या है, और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाते तो शायद पिछड़ जाते। इसीलिए मोर सिंह भिल ने अपना घर स्कूल के रूप में देकर अपने झोपड़पट्टी में रहने के बारे में सोचा। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मोर सिंह भिल को लेकर आपकी जो भी बात हो, आपकी जो भी फीलिंग हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं जिनकी सोच मोर सिंह भिल की तरह है। फिलहाल बहुत धन्यवाद।